हेलो सदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज शनिचरवार जनवरी की 27 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। रूहानी बाप बैठ करके रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि पहले तो ये दृष्टि अपनी पक्की करो। ऐसे बाप हैं वो बोलते हैं कि हम बच्चों को जो आत्माएं हैं उनमें प्रवेश करते हैं, बाकी तो शरीर है उनसे तो कर्तव्य करते ही हैं, सुनते भी शरीर के कानों द्वारा है। और तो सुनता कौन है भाई? आत्मा सुनती है। आत्मा का तख्त कौन सा है? ये विभूति है। तो वास्तव में क्या करना चाहिए? पहले बैठ कर करके भाइयों को देखना चाहिए। या बाप बैठ करके बच्चों को देखते हैं, या ये जो भाई है वो भी बैठ करके अपने भाइयों को देखते हैं। पहले तो ये दृष्टि पक्की करो। जब ये दृष्टि पक्की 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 होती जाएंगी तभी वो जो क्रिमिनल ख्यालात आते हैं वो आस्ते आस्ते बंद हो जाएगा। वो तेवा पड़ जाएंगी। हम भाई को समझाते हैं, सब भाई भाई है। और बाबा भी हमको आकर के ये समझाया कि तुम भाई भाई है और तुम बच्चों को हम बैठ करके ये राजयोग सिखलाते हैं। तो आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। अगर आत्मा न हो प्रकृति के बीच में तो ये चुरपुर भी न करे। तो सुनते हैं तो कान फैलाते हैं, ये आत्मा कान फैलाती है। तो पहले तो ये दृष्टि पक्की करनी चाहिए बच्चों को। जब भी देखना होते हैं तभी भी पहले ख्यालात में आवे तो और कोई के ख्यालात या मन का ख्यालात वो उड़ जावे, क्योंकि ये इसमें मेहनत बहुत है। सब्जेक्ट है नंबर 1, ऊंचे से ऊंची सब्जेक्ट जो होती है ना बच्चे, दैवी गुण धारण करना, ये करना। इसमें क्या होगा? आप ही ऑटोमेटिकली दैवी गुण धारण होते ही रहेंगे, क्योंकि आत्मा भाई को देखते हैं, सभी आत्मा को देखते हैं, शरीर से कनेक्शन नहीं रखते हैं। और है जो ये सभी कर्म ज्ञान चलायमान होते हैं जब देहमान में आते हैं। तो इसलिए पहले आत्मा अभिमानी बनना पड़े। पहले मुख्य बात ये है। जब ऐसे हो तभी तुम बच्चों में फिर ताकत आवे। समझे? क्योंकि आत्मा सर्वशक्तिवान है नहीं, सतोप्रधान तो है नहीं। मिला बाप किसे सर्वशक्ति मिलती है तभी कहा जाता है सतोप्रधान। तो इससे सिद्ध होता है कि सतोप्रधान बाबा से होना होते हैं, क्योंकि ऑलमाइटी है, वो सतोप्रधान है ही सतोप्रधान। वो कभी सतोरजतमों में तो आते ही नहीं है। तो पहले दृष्टि बिल्कुल ये पक्की करनी होती है, तब कहेंगे हम आत्मा अभिमानी है। नहीं तो देह अभिमानी है और आत्मभिमान में रात दिन फर्क पड़ जाते हैं। उसमें वो जो भी है विकार का ख्यालात वो सब उड़ जाएगा, क्योंकि ज्ञान भी अंदर में है। जब हम क्यों अपन आत्मभिमानी बने, जानना है नहीं, वापस आत्मभिमानी बनेंगे तभी तो प्योर बनेंगे नहीं, पवित्र बनेंगे नहीं, सत्वप्रधान बनेंगे। तो पहले तो ये प्रैक्टिस चाहिए अच्छी। सो भी कोई ऐसे नहीं बस बैठ से ही समझे नहीं। तुम बच्चों को जहां भी वहां चलते हो ये समझना चाहिए। जैसे कि है आत्माएं झलमल, जैसे कि वो कहा जाता है ना, ये धरती के सितारे क्या होते हैं? सितारे तो आत्माएं होती है नहीं। तो ये समझना चाहिए कि हम है सितारे, आत्माएं हैं। शरीर मिला है कर्म करने के लिए। तो एक शरीर को छोड़ करके दूसरा, अभी शरीर छोड़ते हम तम प्रधान बन गए हैं आत्माएं। अच्छा, अभी हमको सत्व प्रधान बनना है, डायरेक्टर देने के लिए आया हुआ है। और वो आते हैं, प्रवेश भी तो इस शरीर में ही करना है। आना भी संगम युग पर जरूर है, और कोई भी युग पर आना ही नहीं है कभी भी। ऐसे कभी कोई नहीं कहेगा कि कोई क्राइस्ट के भी शरीर में। अरे क्राइस्ट आया ही है जबकि रजोगुणी है ये दुनिया। समझा ना बच्चे? तो उस समय तो बाप आ ही नहीं सकते। क्यों आते ही एक दफा है। तो कोई भी कहे कहा आत्मा ये कृष्ण में भी वही भगवान है, पर भगवान आता ही है नहीं, दुनिया स्थापन करे। भगवान को पुरानी दुनिया स्थापन करने आते हैं। तो उसके ऊपर बुद्ध में भी कहते हैं कि भाई भगवान था, भगवान बुद्ध में तो भगवान आता ही है पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया को
उत्तम प्रधान आत्मा को बदल करके सतो प्रधान सो आएंगे संगम युग पर, पुरुषोत्तम युग पर आएंगे और कोई आ ही नहीं सकते हैं, कोई भी कह नहीं सकते हैं बोध में या क्राइस्ट में या फलाने में या तीरे में है नहीं, क्योंकि उसको नई दुनिया स्थापन करनी है ना। बाबा आते ही उसको कहा जाते हैं हेवनली गॉड फादर, तो उनको नई दुनिया स्थापन करे तो संगम युग पर ही आएंगे, पुरानी दुनिया में भी तो नहीं आएंगे ना, नहीं ये आएंगे संगम युग। नामी ग्रामी है संगम ड्रामा के अंदर, संगम युग का भी तो नाम है ना बच्चे। पीछे कोई युग को नहीं जानते हैं, मास को बरस को, युग उनको भूल गए हैं, क्योंकि युग है तो 4 युग, तो उनको ये पता नहीं पड़ता है, तो वो आते ही है संगम युग पर। अच्छा, और आएंगे ही बाप, कृष्ण को बाप नहीं कहा जाता है, न पचत पावन कहते हैं, उनकी महिमा ही बिल्कुल ही अलग है। तो बच्चों को समझाना चाहिए। एक तो बाबा ने कल भी रात को भी समझाते रहते हैं, पहले तो ये मैंने आप जब समझाओ कि ये भारत में थे नहीं, है नहीं, ये भारत में इनका राज था और अकेला राज था, एकदम ले जाके इनके सामने खड़ा करना चाहिए, ये राज था नहीं। ये जीती डायनास्टी जिसको आज सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं, वो तो पहले ही था नहीं। ये ऐसे तो नहीं कि कोई इस्लामी के पीछे आए या बोधि के पीछे आए, क्रिश्चियन के पीछे आए, जरूर जब ये थे तो वो तीनों ही नहीं थे, तो पहले नंबर में यही है। तो जरूर जब ये पहले नंबर में है तो एक ही धर्म है जिसको अद्वैत धर्म कहा जाता है। तो जब ये स्थापन करने वाला है या ये जीती राज, ये तो बाप का काम है नहीं। वो कैसे करते हैं वो भी तो बहुत क्लियर है, ये तब प्रधान बन जाते हैं संगम युग पर आए करके सब समझाते हैं बाबा तुम तम प्रधान बनो फिर सतो प्रधान बनो, मामे कम मन मना दे के सभी धर्म छोड़, दे के सभी धर्म छोड़, तो जरूर वो ऐसे ही होगा नहीं जिसका कोई देह नहीं होगा, जो राय देते हैं कि अपन को आत्मा समझ। कृष्ण की तो बात ही नहीं है कि कृष्ण तो देहधारी है ही वहां सतयुग का प्रिंस, तो सतयुग में थोड़ी कोई ज्ञान मिलता है। तो ये इसके ही ऊपर जाकर के बहुत करके, तो इसके ही ऊपर जाकर के थोड़ी समझाने देनी पड़ती है। इसके बाजू में शिव बाबा तो है ही, वो तो पहले दिखलाए जाते हैं, जो अभी इन बच्चों ने बनाया है वो बिल्कुल अच्छा बनाया है। अच्छा, उसके बाद भी ये है नारायण की, सत्यनारायण की कथा नहीं कि राधे कृष्ण की कथा तो नहीं है, नहीं, ये है नरसिंह नारायण बनने की सत्यनारायण की कथा, कोई राधे कृष्ण की कथा तो नहीं है ना बच्चे। तो देखो नरसिंह नारायण बनने का है, तो नरसिंह नारायण बनने का ये तो समझे कि नरसिंह नारायण जब बनेगा, अभी नर है तो नर ही थोड़ी पैदा होगा, नर जरूर बालक पैदा होगा, बालक को कोई नर तो नहीं कहा जाते हैं, नहीं बालकों को बालक कहा जाता है। जब बड़ा होते हैं तो फिर पूछता भाई ये बड़ा है, लक्ष्मी नारायण को ही नर नारायण, अभी नर यानी छोटे बच्चे को नर तो नहीं कहेंगे नहीं, तो नर नारायण, नारी लक्ष्मी, तो जन्म तो बड़ा होगा, पहले तो प्रिंस है या प्रिंसेस बनेगा ना जरूरी, ये तो अंधश्रद्धा है ना बच्चे। तो आजकल जो ये तुमको समझाना है बच्चों को, क्योंकि ये जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो सन्यासी तो स्थापन नहीं करे, वो खुद ही आते हैं, वो शंकराचार्य वही आते हैं, ये जो प्रधान सृष्टि है वो भी तो नहीं कुछ भी ये ज्ञान सुना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सुने कहाँ से, बाप आते हैं संगम युग पर, फिर वो कहाँ से सुनेंगे, और उनका तो काम ही नहीं है कोई राज सुखराना, वो तो संन्यास है, देख रहे जाते हैं कि ये सन्यासी ये जो आते हैं इसमें है चित्र सन्यासियों का, शंकराचार्य का, तो वो भी तो नहीं स्थापन कर सकते हैं, वो भी तो पीछे आने वाले हैं। अभी रथ चाहिए इनको संगम युग पर, संगम युग पे वो आके खुद कहते हैं बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में मैं उसमें प्रवेश करता हूँ, तो प्रवेश और लगा हुआ है नहीं उनमें अच्छी तरह से। अच्छा यही यहाँ भी है ना, इसमें भी तो देखो सारा इसमें राज, इसमें एक में ही राज लगा हुआ है बिल्कुल। देखो वो योग में बैठा हुआ है, उसकी वो शंकर की बात ही अलग है बिल्कुल ही, नाग बलों और बैल पर सवारी वगैरह, ये तो समझा हो ही नहीं सकते कभी ऐसे बातें। समझाना भी बाप को यही है, समझे, और यही विनाश होने का भी यही है।
शंकर क्या करेंगे? तो शंकर की बात न छेड़, पहले ये तो ये चाहिए, कोई शंकर बंकर की तो बात नहीं हो कहते, वो बोलते शांति चाहिए। सारे बात समझ रहा दुनिया में, भाई विश्व में शांति चाहिए, विश्व में शांति, तो शांति आने वाली है ना। तो देखो उनके भी आत्माओं के बुद्धि में है शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो तुम बच्चों को आकर के पढ़ाते हैं, तुम बच्चों को भी बैठ करके एकदम इसके ऊपर है। तो जो होगा ना बच्चे, तभी बाबा कहते हैं ना, देवी देवताओं के जो पुजारी हो, शंकर शिव के और लक्ष्मी नारायण के, वहाँ कृष्ण के भी तो समझाना पड़ते हैं, राम की भी तो समझाने दी जाती है। जो इनको मानने वाले होंगे वो थोड़ा जल्दी समझेगा, बुद्धि में जल्दी बैठेगा। बाकी जो नेचर को मानने वाले हैं, फलाने को मानने हैं, साइंस धूल छाई वगैरह, वो इतना बुद्धि में उनके बैठेगा ही नहीं। और जो भी दूसरे धर्म वाले हैं वो भी नहीं। हाँ, जो हिंदू से कन्वर्ट हो गया है, जो पूजा नहीं करते हैं दूसरे धर्म में, वो पीछे आएंगे, आस्ते आस्ते करके आ जाएंगे। वो उनका क्या शुक्रात करनी है, शुक्रात तो करनी है। ऐसे थोड़ी है जो आदि सनातन देवता वाला पहले जिसमें बहुत भक्ति होगी वो कोई सन्यासी उसमें धर्म में चले जाएंगे, सन्यासी धर्म में या मुस्लिम धर्म में या बौद्ध या क्रिश्चियन धर्म में चले जाएगा, वो नहीं जाएंगे। वो तो पक्के हैं एकदम अपने धर्म के। पहले शिव की पूजा किया है, पीछे देवताओं की पूजा, तो देवताओं और शिव के ही जन्म ब जन्म चलते आएंगे। बाकी जो कन्वर्ट होते वो होते हैं कच्चे पिछाड़ी वाले, वो आएंगे, वो आ ही जाएंगे, उसका बिचारी क्या करने का है। तभी बाबा कहते हैं कि पहले ये जो भी है, जो भी इनको पूजने वाला है ठक एकदम, तो उनको समझाओ। सो भी बाबा कहते हैं कि बड़े आदमी तो कभी आएंगे नहीं, तुम कोशिश करो। अच्छा, बहुत मंदिर तो बिरला बनाते हैं, वो कभी भी नहीं आएगा, सुनिए, क्योंकि वो चित्र बनाते रहते हैं, उनको फुर्सत का। और धनवान है, बाबा कहते हैं धनवान को तो आपको कोई वहाँ ऊंचे बनाना ही नहीं है, क्योंकि वो तो इतना धन, उनका नशा उनको बड़ा लगा हुआ है, वो बैठेगा भी नहीं, उनको फुर्सत का। उनकी बुद्धि देखो कितनी दौड़ती होंगी, कितने कारखाने, कितने फलाना, तुम कुछ भी बात करो ज्ञान की, खखड़ भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि सारा दिन वहाँ लगा रहेगा। बाबा दृष्टांत देते हैं ऐसे ऐसे जो धनवान होते हैं बच्चे, भले मंदिर बनाते रहते हैं इनाम के लिए, पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से ही हमको धन बहुत मिलता है, और यकीन हो जाते हैं ना बच्चे। तो ऐसे होते हैं मंदिर जो बनाते हैं, उनको पैसे बिगड़ तो मंदिर बन भी नहीं सकते हैं। तो वो समझते हैं कि ये सभी देवताओं की कृपा है, या लक्ष्मी नारायण की कृपा है, या फलाने की कृपा है। हनुमान वाले थोड़ी मंदिर बनाने वालों को बैठ कर समझेगा नहीं, वो मठा खराब करेगा, वो उनको फिर रामचंद्र की कथा के ऊपर ले जावे। तो ये सहज है बिल्कुल ही, जो भी अभी आवे उसमें। तो पहले ये है वर्ल्ड में शांति चाहिए, तो इसके ऊपर लिखते हैं एकदम ये विश्व में शांति का राज्य, भाई फलानी तारीख से फलानी तारीख तक। सूर्यवंशी दिखाएंगे नहीं बच्चे, तो ठीक है, वो एब्सोल्यूट शांति है, उनमें फिर भी 2 कलाक कम है नहीं, तो पकड़ते ही हैं इनको। भले ही उनके बाजू में बैठे हुए राम और सीता, क्योंकि चंद्रवंशी घराना है, और पीछे उनके दोनों के पीछे रावण दिखला देना चाहिए। इन 2 चित्र, पहले शिव बाबा वो तो है ही है, भले कृष्ण का भी इतना दरकार नहीं कि कृष्ण का तो इनमें आ जाते हैं, वो चित्र दिखला के करके फिर ही है इनके ऊपर है सारा, है ही शांति। उनकी शांति तो मूल वतन में है, जहाँ हम आत्माएं रहते हैं। शांति तो वो लोग को ये तो मालूम नहीं है, विश्व में शांति, विश्व में शांति। देखो वो विश्व में शांति कहाँ ढूंढेंगे, न आत्माओं के न घर को याद करेंगे, नहीं तो घर को तो याद करें तो बराबर हम आत्मा सब शांति है हमारे आत्मा में, शांति का स्वरूप है, स्वधर्म में शांति है। तो वह तो फिर शांति इस विश्व में नहीं ठहरी, ये फिर उस समय अभी उसको विश्व नहीं कहा जाते हैं, उनको तो कहेंगे निराकारी दुनिया, इनकॉर्पोरेल वर्ल्ड, तो उसको तो विश्व नहीं कहेंगे। नहीं, विश्व फिर भी यहाँ कहा जाता है, विश्व में शांति, विश्व में शांति। तो विश्व में शांति है तो नई दुनिया में होंगी, नई दुनिया के मालिक तो ये बैठते हैं, चले आते हैं, उनका चित्र बनाते ही आते हैं। तो ऐसे कोई भी आवे, अच्छा कोई भी हो, साधारण हो, कोई भी हो, लोगों गरीब तो अच्छी तरह से समझ जाते हैं।
सभी कई तो होते हैं बुद्धू एकदम, उनको भी समझना चाहिए, जांच करनी चाहिए, ये है कुछ समझता है कुछ थोड़ा। जैसे जो समझने वाला है तो देखो, जैसे कल सुना ये जयपुर में की बात, तो वो आया तो वो तो एकदम चरणों में गिर गया, बोलो ये तो रास्ता तो बिल्कुल अच्छा है। अभी वो कहते हैं कि मैं ये रास्ता ढूंढता था, ढूंढना कोई रास्ता नहीं, रास्ता अगर ढूंढेगा जब मालूम है पहले ही, तभी तो ढूंढे नहीं, मालूम ही नहीं है तो ढूंढेगा वही क्या, घर का रास्ता ही मालूम नहीं है तो क्या चले जाएंगे, इधर जाएंगे वहां जाएंगे, ढूंढे बोले क्या, रास्ता का पता ही बिल्कुल पता ही नहीं है एकदम, तो ढूंढेगा वही कहा। कोई भी ऐसा मनुष्य या नहीं है ना दुनिया में जिसको कोई बाप को किसी वर्षा या बाप के पास या मुक्ति व जीवन मुक्ति का रास्ता ढूंढेगा ही क्या, पता ही नहीं है कि रास्ता कहाँ होता है, मुक्ति धाम क्या है, जीवन मुक्ति धाम क्या है, कुछ भी नहीं। शांति 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 से करते जिनको पता ही नहीं कि शांति कब हुई। तो बाबा ने वाणी चलाई थे ना बच्चे, उनसे पूछना चाहिए। तुम जो पर्सन करते हो, जो कॉन्फ्रेंस जो होती है शांति के लिए कॉन्फ्रेंस होती है, विश्व में शांति, तो उनसे तो पहले पूछना चाहिए विश्व में शांति जो तुम मांगते हो वो कैसी मांगते हो, कब तुमने देखी है वो, सुनी है कुछ, जिसके लिए तुम मानते हो कभी हुई थी भला, कैसे हुई थी वो शांति, वो तो भला बताओ कुछ। तुम दूसरे से पूछते रहते हो तो दूसरा भला कोई भी जैसे तुम होते सभी है, और उल्टे सल्टा कुछ बता देंगे। और क्या शांति तो कोई भी नहीं जानते हैं, किसको भी जब तुम नहीं जानते हो तो दूसरा भी कोई जानता कौन है। तुम जाओ प्रेसिडेंट से पूछो, अरे भाई शांति विषय में कैसे हो, तुम आपस में क्यों रैयत है ऊंचे से ऊंचा, तुम्हारा प्रेसिडेंट अक्लमंद प्रेसिडेंट है, उसको तो छांट करके लगाते नहीं। या कोई अक्लमंद बहुत रानी से पूछो, विक्टोरिया से, उनसे, या कोई अमेरिका के जॉनसन से पूछो, भाई बड़े बड़े आदमी कोई ढूंढो नहीं तो कोई जानते हैं यहाँ नाम है किसका। तुम ऐसे ढंढोरा पिटवाते रहते हो, कॉन्फ्रेंस कहते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस कहते रहते जाओ, की भी कहां से नहीं आते हैं। तो तुम तो बहुत बच्ची अच्छी है ना, बोलो विश्व में शांति। अरे विश्व में शांति तो सब हो रही है ना, ये विश्व में शांति बताओ, ये थी ना विश्व में शांति। तुम खुद कहते हो 3000 बिफोर क्राइस्ट पैराडाइज था, तो पैराडाइज में शांति होगी ना, पैराडाइज में भी अगर शांति हो तो हेवन में भी क्या होगा, वो हेवन कहते हैं, हेवन में भी अगर अशांति हो तो फिर तभी अशांति शांति वाली कहाँ होगी। तो थोड़ा अच्छी तरह से ये समझ करके ये जो कॉन्फ्रेंस में भी होते हैं, भले वो बात भी करने नहीं देती है। अच्छा भले ये बात क्यों करने नहीं देती है, कहाँ क्यों, क्योंकि समय ही नहीं है अभी। ये सुनने का भी, ये तो सुनने का भाग्यशाली चाहिए ना बहुत। देखो तुम कितने सौभाग्य, तुम पदम भाग्यशाली सुनने के हकदार बनते हो, जो या क्या बाप से सुनते हो। यहाँ तो मनुष्य को ये नहीं है कि सुनाएगा कोई, कितना भी कोई ढूंढे तो मिलेगा कोई। ये तो खुद आकर के तुम बच्चों को समझाते, तुम क्या जानते थे तो विश्व में शांति आई, कोई राज कभी होता है, तुम ये राज कभी था ये भी तुमको पता नहीं था, और फिर उनको समझाना होता है अशांति कैसे हो। यहाँ तो रावण का राज है नहीं, तो राम राज तो है ही नहीं, वो राम राज को दिखला देना चाहिए चित्र उसमें। तो ये तो विषय विकार है, यहाँ ये तो पवित्र है। तो जब राम राज है तो पतित बनते जाते हैं, वहाँ पावन कैसे बने, तो वो सभी पतित बने हुए, तो सभी पुकारते हैं पावन बनाओ पावन बनाओ पावन बनाओ, तो पावन बने। तो यही है, तो कंट्रास्ट तो है नहीं इन चित्रों में, इनका ही एकदम राम राज का और इसका। बड़े यही रखो, चलो रामचंद्र को पीछे रख दो, आ तो सकते हैं नहीं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पीछे आते हैं ये रावणवंशी, उसको कहेंगे रावणवंशी, क्योंकि जब ऊपर में हम सूर्यवंशी कहते हैं तो फिर ये रावणवंशी भी ठीक हुआ। सूर्यवंशी कहो या रामवंशी कहो, बात हुई कि बंधु राम का और शिव बाबा का, वो अटूटी वजह कोई नहीं समझते हैं राम। वो देखो वो भी कहते हैं गांधी गांधी गांधी, गांधी क्या कहते थे, पतित पावन सीताराम। अब पतित पावन सीताराम थोड़ी का, अच्छा सीताराम कहे तो भी राइट, बाबा कहते ये भी ठीक है भाई। सीताओं को भक्तियों को भाई राम, या जो ब्राइड है इतनी उनका वो ब्राइड गुरु एक भाई राम हुआ, वो सब सीता है, वो उनका भी अर्थ समझा सकते हैं। फिर पिछड़ में कह रहे पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम कहाँ से आया, तो फिर क्या स्थापना किया है।
कहाँ है? तो मगर कहो कि राम राज्य स्थापन करते थे या क्या, पर राम राज्य तो होता ही सत्युग में नहीं, तो कल युग में नहीं, ये तो पुरानी दुनिया है, पति दुनिया है। तो वह है जैसे जैसे जितने बड़े हैं इतने बड़े बंदर है एकदम। वो अपन को अहंकार में है, बड़े बंदर में अहंकार बहुत होगा नहीं, बात मत पूछो, किसे डरेगा नहीं, सब गुरु गुरु करेगा। यहाँ भी आते हैं बंदर बड़े, खास एक या दो है, वो अकेले ही घूमते हैं, मस्त होते हैं एकदम, किसी डरते नहीं है। ऐसे अपन को पहलवान समझते हैं, क्योंकि सारे झुंड का हेड अपन को समझते हैं, तो है तो अहंकारी नहीं। तो जैसे ये सारे जो बंदर है उनका झुंड का मालिक कौन है? बड़ो बड़ो और प्रेसिडेंट, फिर तो उनका नाम वाली कितना बताते हैं, तो है नहीं बड़े बड़े, क्योंकि यह है ही तो रावण संप्रदाय है नहीं। इनमें जो बड़े बड़े है या प्रेसिडेंट है या राजा है या फलाना है, जो कुछ भी नहीं समझते है, क्योंकि उनको अहंकार है ना, बच्ची मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं तीरो हूँ। कोई फुर्सत है उनको कुछ समझने की? समझाओ अगर थोड़ा भी समझते हैं, अच्छा फुर्सत में, और जब प्रेसिडेंसी छोड़ेंगे नहीं तब छोड़ेंगे और मरेंगे और क्या होंगे, तो बैठते कोई समस्या थोड़ी है बच्चे। तो समझाना बहुत है भी, समझाना बाबा खुद कहते हैं नहीं, सेकंड में, तो सेकंड में, ये तो सेकंड में है नहीं, समझते हो तुम बच्चे तो कोई को भी, भाई ये बरोबर विश्व में शांति है थी बेला, और तो कोई था ही नहीं, तो कभी तो होंगे नहीं। तो दो तो बता देते ना, एक शांति है आत्माओं का धाम की, एक शांति है ये विश्व में शांति की। विश्व अलग है और वो तो बिल्कुल ऊपर है, विश्व में अशांति और विश्व में शांति सो तो यही होगी, और ऊपर में तो तब देखो समझाने से भले दूसरा भी समझाना है, चित्र तो ढेर के ढेर है, तो क्या होते हैं टू मैनी चित्र होने से उनका ख्यालात वैसे भी चित्र में देखते कि जैसे कोई कोई बगीचे में जाओ या कोई चित्रशाला में जाओ और यहाँ मंदिरों में जाओ, तो दूसरे सभी चीजें बहुत बहुत देखने से वो जो पहली बात है इसके वो भूल जाते हैं। टू मैनी वो चाहे ना, टू मैनी कुक्स स्पायर सूप, तो टू मैनी चित्र है वो स्पायर सूप, क्योंकि वो जो पहले उनको समझाए जाते हैं नहीं, फिर दूसरा समझाते 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 समझते वो हवा निकल जाती है टू मच। फिर इसमें होती वो अच्छे चित्र है, मॉडल फलाना हंसी का गुडी का पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, या वो बच्चियां बैठ करके गाएंगी स्लोगन फलाना तीरा, वो जो यहाँ उनको बैठ कर समझाया शांति के ऊपर, वो आस्ते 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 बुद्धि से निकल जाते हैं, चले जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। कोई बिरला है जो थोड़ा सा समझता है, क्यों टू मच होने से बाद में चली जाती है बुद्धि। तो जब बाबा कहते हैं कि एक सेकंड का काम है ये समझने का, बाप को है ये बाप को समझाने का, तो ये सपना भी तो बाप कर रहे हैं ना, लोगों ऊपर में बाप है, सारा ज्ञान इसमें है पूरा। जो मनुष्य मानते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो, ये सब चीजें एकदम सुनाने वाला, समझाने वाला, 84 जन्म लेने वाला सब। अभी सब 84 जन्म वाले तो नहीं इकट्ठा करेंगे यहाँ, या 80 या 40 या 50। बाप ने भी समझाया है भाई एक अर्जन को, तो मनुष्य को तो ये थोड़ी क्या करता है कोई यूनिवर्सिटी थी जो बहुत समझते थे, बस वो समझते अर्जन को समझाया, अर्जन को ही समझाया, दूसरा तो उसका नाम भी नहीं है कोई, अर्जुन ने फलाने को समझाया। तो मॉडल है ना, वो जैसी मॉडल है, एक कुछ समझाना मिसाल देकर कि वो है मॉडल, जैसे समझाते हैं, जैसे बाबा कोई सामने बैठा रहता है तो उनको समझाते हैं। तो स्कूल है कोई वो तो नहीं है, तो देखो स्कूल का रूप नहीं दिया है गीता में, है नहीं कुछ स्कूल का रूप ही नहीं है, नॉलेज ही वो ये नहीं समझाते हैं बच्चे, हे बच्चे को बच्चे तो कैसे कृष्ण वाली राम में चलूं है, देखो कितना वो बैठ करके गीता सुनाएंगे, और फिर रानिया बुद्धि में बैठी हुई है, राजा भगाया ये भगाया क्या है, तो देखो बिल्कुल नहीं, जैसे कि ये तत्सम है एकदम भक्ति मार्ग का। तो भक्ति मार्ग जो इतना दिन रहे हैं बच्चे, ये बहुत मुश्किल से निकलना पड़ते हैं। जब वो शांति वाले जो शांति आए तक पूछने चाहिए क्या तुम लोग को, नहीं ये विश्व में शांति, विश्व में शांति, विश्व में शांति, ये तो बिल्कुल सहज बात है। विश्व में शांति तो जरूर, जब नई विश्व होंगी तो उसमें शांति होगी जरूर, शांति का राज भी होगा जरूर। कोई शांति क्या, कोई चीज एक थोड़ी है, कोई शांति कोई हवा थोड़ी है कुछ। वर्ल्ड में शांति यानी मनुष्य में शांति हो,
तो मनुष्य में शांति तो नई दुनिया में होगी, और पुरानी दुनिया में थोड़ी मनुष्य में शांति होगी। वो तो तमो प्रधान बन जाते हैं, उसमें शांति कहाँ से आई? ये तो जो सतो प्रधान है उनमें शांति होगी। तो सतो प्रधान तो विश्व में यही थी, इनमें ही शांति थी। तो इसलिए भेंट की जाती है नहीं, ये शांति रावण के ऊपर लिखो बड़े अक्षर में अशांति इन द वर्ल्ड, इसके ऊपर लिखो शांति इन द वर्ल्ड। भाई फलाने समय से फलाने समय तक, फलाने समय से फलाने से, जो मूल प्रिंसिपल बातें हैं ये, वो तो है रेलकारी, ये भाई वो है, ये क्या बोलते हैं उसको डालते हैं अमृत कुंभकर्ण को, नहीं। अभी ये सभी पीछे चिट चैट हो जाते हैं, देखो हंसेंगे कूदेंगे, वो जो नशा तुम चढ़ाते हो वो उस हंसी कुली में चल गए, हम वासल जाएंगे, बड़ा अच्छा है, बड़ा दिख रहा है सब, अच्छा है, खत्म, खेली खत्म हो जाते हैं। नहीं तो उनको बैठ करके इनके ऊपर पहले में लिखो तो बरोबर विश्व में शांति ये थी, यहाँ फलानी जगह थी, ये समझो, जो समझते हो उसको लिखो, क्योंकि एक एक को समझाना पड़ते हैं। तो एक एक कहते हैं हमने ये सुना है तुम्हारे लिए, हमारे लिए सुना है, बाहर से सुना है, बाहर से सुना है, कहाँ से, किसके, कोई मनुष्य से थोड़ी सुना है। अरे अखबारों में ढाला, सबने सुना अखबारों से, कोई मनुष्य थोड़ी सुना है, नहीं अखबारों से सुना है। अखबारों में किसने डाला? मनुष्यों ने डाला। अभी एक एक मनुष्य वो कहाँ तक बैठ के एक गुलजारी लाल नंदा या फलाने के लिए बैठ के समझाएंगे, तो माथा खराब हो जाएगा, तो टाइम बहुत ही लगेगा एकदम। तो जो फिर वो समझे अच्छी तरह से, वो फिर दूसरे को भी समझा सके, तो उनको भी जब बैठ करके कान से सब पकड़ करके सुनाओ, ये चित्र हाथ खाली होने के बाद जाने से क्या होगा? नहीं, इसे तो फिर तुम ये बैठ भी कुछ काम कर सकते हैं समझाने के लिए। ये लक्ष्मीनारायण का दिखलाए करके, और तो उस छोटे से भी ये बड़ी अच्छी चीज है, ये चित्र जो है इसके ऊपर वो जो है ये क्या बोलते हैं प्रोजेक्टर, उसमें भी इतना नहीं समझ सकेंगे हम, कहाँ तक बैठ करके एक चीज के ऊपर समझाएंगे। ये प्रदर्शन ही बड़ी सभी सबसे अच्छी है, इनके ऊपर समझाना चाहिए, वो भी अच्छा है। बाबा कहते हैं कि ना नहीं है, वो भी अच्छे, तो उसमें भी पहले इसके ऊपर समझाना चाहिए। शिव बाबा का चित्र भी देख करके घड़ी घड़ी शिव बाबा का घड़ी घड़ी दिखलाया जाता है, शिव बाबा ने ये बना है, फिर इसको हटा दिया, बता के समझेगा, फिर शिव बाबा को सामने ले लिया, इसे 2 महीने उनको बिजी कर देगा। अगर फिर जो हम निकल जाते हैं बाहर में और चिट सी जो मजे का चीजें दिख रहे थे नहीं, वो मुड़ जाते हैं, और वो भी जो विनाशकाली विपरीत बुद्धि मरते हैं, वो भी अभी नहीं समझाना चाहिए। पहले तो ये विश्व में शांति थी, जो मांगते हो सब, और तो कुछ मांगते तो कोई भी नहीं है। देखो ये कॉन्फ्रेंस वगैरह जो कुछ भी हो रही है, विश्व में शांति, विश्व में शांति, विश्व में शांति, वो भी बताए। तो मुख्य बात है, इसके ऊपर खड़ा हो जाना चाहिए। चुनना नहीं है जब तक वो समझे अच्छी तरह से बुद्धि में, अगर ये न समझा तो कुछ भी नहीं समझेंगे। बाकी जो भी जाकर के समझेगा ना, टाइम वेस्ट, फिर बेचारे बच्चों का गला भी घुट जाते हैं। अभी टाइम लगता है एक को कुछ समझाने से। हाँ ये जरूर है, जब पहले उनको समझा देखे कहाँ इसके बुद्धि में कुछ बैठते हैं तो अच्छा भाई समझाते हो, नहीं बैठते हो तो चलो। पहले नंबर में फर्स्ट क्लास समझाने वाला 1 2 3 अच्छे होने चाहिए एकदम, है तो अच्छे, महारथी घोड़ेश्वर इत्यादि तो है नहीं बरोबर। उसमें भी अगर माताएं हो अच्छी तो और अच्छा है। को बाबा नहीं कहते हैं कि माता ही होशियार है, पिता ही होशियार नहीं है, नहीं, 1 2 से सभी होशियार बननी है, नंबरवार है, राजा भी बननी है, रानी भी बननी है, परंतु पहले नंबर में समझाने वाला बड़ा अच्छा चाहिए। बाकी खाखा को समझाने वाला दूसरा, तो वो तो समझ सकते हो खाखा को कौन है, अच्छा कौन है, किसको भी समझाएगा तो नाराज नहीं होगा कोई, ये तो समझ जाते हैं समझाने की तीखी कौन है। हाँ जो बाबा ये समझाते हैं नहीं तो समझते हैं, सुनते तो है नहीं सभी वहाँ। तो अच्छी बच्चियां वो तो सभी बच्चे जानते हैं। अभी म्यूजियम में जो बाबा की मूर्ति चलती है समझते हैं, अच्छा वो मैंने भी अच्छी समझती है, और मनोहर भी अच्छी रहती है समझाने में। ये जो वहाँ गीता है बच्ची वो भी अच्छी है, उनको भी जाकर ये पढ़ा देनी चाहिए बच्चों को। बाबा ने ये डायरेक्शन दिया, सुनते तो है सभी कि पहले इसके ऊपर जाके खड़ा करो, जो भी आगे वो चित्र पहले, फिर ये
और पीछे है तो सीढ़ी भी अच्छी है, तो विराट रूप भी बहुत अच्छा। पर तो पहले वो तो विश्व में शांति की तो बात सुने, वो चित्र को देखे जिसका राज था और शांति थी, वो तो ही समझा नहीं। और तो पहले उनका तो दीदार कराने जिसके समय में बिल्कुल शांति थी, एकदम विश्व में शांति। क्योंकि वो लोग बेचारे ये तो नहीं जानते हैं ना वो मूल वतन क्या है, विश्व क्या है, वो भी नहीं समझते। विश्व कब थी, सतयुग कब था, कुछ भी नहीं। तुम कोई जान के कितने गया थोड़े भी सब बोलते थे लाखों बरस हो, लाखों जन्म हो, लाखों लाखों करते थे। तो अभी तुम बच्चों ने समझा है नहीं, तो तुम बच्चों को कायदे से समझाना चाहिए। जिस बात के ऊपर हंगामा है बाहर में, यानी आवाज बात है शांति, विश्व में शांति, विश्व में शांति, विश्व में लोग कितने ये कॉन्फ्रेंस होते हैं, ढेर होते हैं बच्चे। अखबार में तो यहाँ वहाँ पढ़ते हैं, पर सारा भारत, सारा विलायत में समझे नहीं, ये विश्व में शांति की कॉन्फ्रेंस होती रहती है। तो विश्व में शांति को से तुम्हारा फिर काम है, कोई एग्जीबिशन वगैरह में तो कुछ काम नहीं होते हैं, नहीं। वहाँ तो विश्व में शांति के लिए एग्जीबिशन में कितना भी तुम दुकान बड़े खोलो नहीं, वो तो ढेर के ढेर बातें करते रहे, भागते रहते हैं। ये ठीक है, समझा करके फिर बोलो, याद रखो ये ऐसी है माया, तुम यहाँ से बाहर जाएंगे ना ये बात तो भूल जाएंगे। इसलिए तुम कहते अंदर जाके बैठो, अगर घंटा 1.5 घंटा बैठ करके समझो, पक्के नीचे हो जाओ। फिर दूसरी बात दुनिया की नहीं सुनो किसकी भी, कोई मंगल ठिकाने का हुआ दूसरा मत जाओ। जब फिर सुबह को शरीर में आओ यहाँ आकर ना, तब तुम्हारा कल्याण हो सकते हैं, तभी तुम विश्व में शांति की दुनिया में जा सकते हो। फिर वहां जब भी जाना होते हैं तो वह शांति धाम तो जाना ही होते हैं, कोई वहां डायरेक्ट नहीं कोई जाते हैं। तो ये दोनों तुमको मिल जाएंगे, इनके साथ तुमको शांति भी मिल जाएंगे, मुक्ति भी मिलती है, जीवन मुक्ति मिलती है। जीवन मुक्ति में जिसको भी आना होता है सो वाया मुक्ति जरूर आएंगे। क्यों सब जाके कच्चे रहते हैं वहां, समझे नहीं, वहां कच्चे रहते हैं उसी एंजाइटी में, तो हम जाने फिर यहाँ पाठ बजाने के लिए, वो तो नंबरवार पीछे आना ही है उन लोगों को। तो ऐसे बैठ करके समझाने से देखो ये समझाने की जगह तो निकली है, ये जगह क्यों बड़े भक्ति से, तो आगे कोई अंतर आजकल तो उसमें पहले ही एकदम ये फर्स्ट क्लास नंबर 1, इसमें जितनी किसको मेहनत करनी हो, ये विश्व में शांति का मालिक है ना बच्चे, और विश्व में शांति का मालिक और शांति धाम जो इनका वर्ल्ड उसका वो मालिक बाबा, इसका भी वो मालिक तो इसका भी वो मालिक। वो आए कर करके स्थापना करके फिर चले जाते हैं वहां। तो जो बच्चों के तो बुद्धि में, यानी जो समझदार बच्चे हैं, कुछ सभी जो बाबा समझाते सबके बुद्धि में नहीं बैठते हैं, नहीं ये तो बाबा जैसे कहते हैं नहीं, वहाँ इसमें म्यूजियम में सुनाओ उनको अच्छी तरह से सुनाओ अच्छी तरह से, वाह 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 ये बड़े अच्छा है। और भले जयपुर में भी उसने सुना है ना, पाँव में गिर गया तो क्या हुआ, बात में थोड़ी जाना, बिल्कुल नहीं जाना, एकदम नहीं जाना। बस ये शक्ति में बल है, शक्ति में बल है, कभी से देखो आगे कहाँ तक चलते हैं। तो ऐसे कोई देखो कोच में विल्ला होते हैं ना, जो ऐसे आकर के चरणों पे पढ़ते हैं या करते हैं, और जो समय उनका भी तुम हाल देखेंगे नहीं, अरे माया है ऐसी बात मत पूछो, एकदम नाक से कान से मुंडी से सबसे पकड़ती रहती है। जो दफा समझ भी जाते हैं हाँ ये तो बाबा पढ़ाते हैं, और बाबा को तो बहुत याद करना चाहिए, बहुत याद करना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि आकर के रोज यहाँ बैठो, हम ये बनाते हैं, वो बाबा बनाते हैं, ये बाबा हमको बनाते हैं, हम ये बन रहे हैं। ये तो बहुत सहज है बाबा का बनने से। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारा जो पाप है सभी कट जाएगा, और फिर तुम सर्वप्रधान आत्मा बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा। बैठ करके अपने जैसे कोई चर्य होती है नहीं, मतलब के कोई होते हैं, यहाँ बैठ करके रहे तो भी कितना, अच्छा आधा घंटा बैठे तो आधा घंटा तो आ जाए नहीं भाई, ऐसे मैं बैठा, ऐसे मैंने किया, तो हो जाती है राइटियस बात। ये बहुत अच्छी समझे है। मैं देखो यहाँ भी कितने को बोलता हूँ, देखो यहाँ अंदर आने से ओहो ये पता प्राप्त करते हैं बाबा, ये पर बड़ी खुशी है, तो तुम रोमांच खड़ा हो जाते हैं। इतनी खुशी मैं नहीं समझता हूँ, कोई होती होंगी, मैं समझ, जैसे बाबा रोज वाला कहते हैं मैं अंदर से घुसता हूँ, सामने ये देखता हूँ चित्र रोशनी है नहीं, बाबा ये बनाते हैं। कैसा ड्रामा है, कितने 84 एकड़ लगाए,
और बाबा जी बताते हैं, वाह बाबा वाह, वाह बाबा तो कहेंगे नहीं, जो बेचारा होगा घर में जिसका बड़ा पैसा रहा तो खुश तो होगा नहीं। अरे हमारा बाबा कलेक्टर है, हमारा बाबा मालूम है तुमको, वो वजीर है, बापू के बच्चों को कितना नशा करते हैं। तो ये तो जानते हैं नहीं, ये बनने के वाले तुम भी तो यही बनने वाला है नहीं, इसके लिए तो पुरुषार्थ कहते हो ना, यहाँ आते हो तो तुमको कितना खुशी है नहीं हो। ये बाबा है हमारा अभी तो यही हम बनने वाला है बाबा से। तो जिसको खुशी का पारा न चाहते हुए तो बाबा युक्ति बताते आओ खुशी का पारा चल जाएंगे, पर ऐसे नहीं कि यहाँ खुशी का पारा चले और बस दरवाजे से बाहर निकलो और एकदम खूब खत्म, नहीं वो नहीं, ये होता है यानी बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं, कई आते हैं, समझो कोई वक्त में एक दिन आएंगे भी, कोई आकर के बैठेंगे, एक दिन बैठेंगे दूसरे दिन नहीं बैठेंगे, क्योंकि आज की शीशा ला के बैठते हैं नहीं, बाद में भूल जाते हैं, बाकी 1 मिनट आके 10 मिनट बनना नशा चढ़ाई नहीं, जो रोज खेचे और बस दूसरे का बस फिर भूल जाएंगे। माया भुला देती है नहीं, माया भी तो सामना करती है, बड़ा भारी सामना करती है एकदम। नहीं तो तुमको तो बच्चों को क्यों नहीं खुश होनी चाहिए। जब बाबा ऐसे भी कहते हैं कि क्यों हम जब शिव बाबा के बच्चे तो हम ईश्वर के मालिक तो होना ही चाहिए। तो अभी जब ज्ञान मिला है तब ये बात कहते हैं तो होना ही चाहिए। अज्ञान काल में हम लोग क्यों ऐसे नहीं समझते ये बात कि परमात्मा शिव उनके हम बच्चे सभी है, ब्रदर्स है, तो कोई तो ब्रदर्स समझते हैं, कोई नहीं समझते। तो बोला हम ब्रदर्स है तो हम सभी विश्व के स्वर्ग के मालिक नहीं होने चाहिए क्यों? बोला हम सभी ब्रदर्स, हम सभी बादशाह क्यों नहीं होने चाहिए? ये तो आना चाहिए, परंतु नहीं, भक्ति मार्ग में आता ही नहीं है कुछ ही एकदम। इस समय में आता है हम सभी बाबा के बच्चे हैं सभी, तो बाबा कहते सभी कैसे बने? ये तो पढ़ाई के ऊपर है, सभी तो ये सभी अगर सभी बने तो मुझे पढ़ाने की भी दरकार नहीं रहे, गुणों को ऊपर समझाना नहीं पड़े, दैवी गुण धारण करो ये भी नहीं समझाना पड़े। तो ये तो बाबा के समझाते हैं ना छोटे से बच्चे, दैवी गुण भी तो धारण करना है। अब जब तुम्हारी नल आए जो रहती नहीं है बिल्कुल ही, तो होता ये बाबा कहते हैं आत्माभिमानी भव है। तो एक हर एक अपन को आत्माभिमानी है और भाई को सामने देखे, भाई को देखेंगे तो फिर वो स्त्री को भी आत्मा को देखेंगे, तो उसमें आत्मा को देखेंगे तो भाई को देखेंगे, वहां तो कोई भी चलेगा ही। दूसरी बात क्रिमिनल आए जो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, घड़ी घड़ी तूफान आते हैं, लिखते हैं नहीं बाबा मनसा आता ही तब है जब तुम वो सामने भाई को नहीं देखते तो मनसा आती है, नहीं तुम क्यों आएंगे? तुम ट्राई करके देखो। बाबा कहाँ कहते हैं ट्राई करके देखो, मेहनत है उसमें, मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत है। तो मेहनत अभी कोई चीज मिलने पिछाड़ी में आकर के एक टिक रह जाएंगी, जो पास आनर होगा तभी कर्मा की अवस्था को पाएंगे। ऐसे मासिक का दर्शन है तो है, तो इशारे में सब कुछ समझने की बात है, कोई समझे अच्छे तरह से। इसमें कोई भी धंधे धोरी पर न जाना फलाने का वो बातें बोलता है ना, कृष्ण भाव में रह करके कमल फूल के समान पवित्र, अभी पवित्र कमल फूल के समान तभी जब भाई भी अपन को समझे, बहन भाई भी नहीं, बहन भाई में तो मुसीबत होती है ना, फिर भी नाम रूप में आ जाते हैं। यह आत्मा अभिमानी भव है, हर एक को कहते हैं आत्मा अभिमानी भव है। तो वो प्रैक्टिस चाहिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए एकदम। ये विचार की बात होती है ना बच्चे, ये भी सब विचार की बात है कि ये बड़ा हम भाई है, और बाबा ने जो समझाया इसको कहते हैं कि तुम बच्चे को हम समझाता, तुम बच्चा फिर भाई को समझाओ। जो आत्म अभिमानी अभी के लिए बनाते हैं, फिर तो आत्म अभिमानी वहां तो बनते ही है आत्म अभिमानी, ईश्वर अभिमानी फिर नहीं बनते आत्म अभिमानी, क्योंकि वहां से कोई वापस नहीं जानते हैं जो परमात्मा अभिमानी बने, नहीं वहां फिर परमात्मा अभिमानी नहीं, आत्म अभिमानी, यहाँ दया अभिमानी, ये फर्क हो जाते हैं। तो ले रहा मत खाएंगे तो शरीर द्वारा करेंगे, वही आत्मा ही तो करेंगे। तो इस समय सिर्फ अभी बाप आकर सब जाते हैं, फिर थोड़ी यही बातें घड़ी घड़ी होंगी या घड़ी घड़ी कोई ऐसी बातों में रहते हैं, नहीं टाइम फिरते जाते हैं। इस हिसाब में जब अगर तुम आत्मा को रोके दो वापस जाए, बाबा है अपना पाठ बजाने के लिए ही पीछे तो स्वर्ग में, ये तो अभी बच्चे जान गए, जैसे पास किया है स्वर्ग की अवस्था वो सभी फिर रिपीट करेंगे इधर जाना। ये भी कोई नई बात हुई है, ये बाबा रिपीट कराते हैं तुमको,
फिर सुदेवता बनने के लिए, ब्राह्मण से सुदेवता बनने के लिए रथ भी कोई दूसरा ले ही नहीं सकते है। विश्वास ही नहीं किया जाता बाबा इसमें बैठ कर, बाबा आते ही एक दफा इसमें वाली कैसे आएंगे, प्रैक्टिकल में कैसे आएंगे हिसाब तो बताओ। वंडरफुल है बच्ची, ऐसी बुद्धि बन जाती है। सच सच जो कहा जाता है कि तुम तो कोई पत्थर बुद्धि हो, सच पच्च है, यानी ये पत्थर बुद्धि जो कहते हैं हो तो होता है नहीं, बिल्कुल नहीं है पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि वाली कुछ भी थोड़ा फर्क हो, पत्थर से कुछ थोड़ा मोलाइन ठिक्कर होते हैं थोड़ा। हाँ, ठिक्कर बुद्धि कुछ यहाँ बनते हैं पत्थर बुद्धि से। पत्थर से मिट करके फिर ठिक्कर से भीतर से फिर ऊंची चलती जाओ। और तांबा, फिर चांदी, फिर सोना, ऐसे बनते जाओ। रूहानी में से बच्चों बढ़ता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यात्रा बुद्ध